हे हाय नमस्कार। तो आज हम लोग इस लेक्चर में एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में करेंगे। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या है कि जितनी भी पृथ्वी पे प्लेटें हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी प्लेटें हो, उन प्लेटों की गति की व्याख्या करता है, उनकी जो मूवमेंट है उसको ये एक्सप्लेन करता है बेसिकली। ठीक है, पृथ्वी की जितने भी प्लेट्स हैं, प्लेट भी क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। 1967 में क्या हुआ, 3 वैज्ञानिकों ने, मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन, उन्होंने एक समन्वित अवधारणा प्रस्तुत की, एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। इसी को प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहा जाता है। ये एनसीईआरटी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं कि ये प्लेट्स होता क्या है। तो प्लेट एक्चुअली लिथोस्फेयर, जो मैंने आपको बताया, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। लिथोस्फेयर मैंने आपको बताया था कि जिस पिछले लेक्चर्स में आप जाकर के इसको देख भी सकते हैं, जिस धरातल पे आप रहते हैं यहाँ पे, तो वहां से अगर आप 200 किलोमीटर की मोटाई को नापेंगे तो उस पार्ट को, जो ठोस पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर। ठीक है ना। लिथोस्फेयर का एक और भी यहाँ पे इसको स्थल मंडल बोलते हैं हिंदी में हम लोग। तो एक्चुअली ये जो प्लेट है वो लिथोस्फेयर ही है। और लिथोस्फेयर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी की, जब मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी कि 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट का मतलब भूपरपटी। तो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो ठोस वाला है, उसको अगर मिला दें, इन दोनों को मिला दें, तो उस वाले भाग को, उस वाले रीजन को बोलते हैं, उस परत को बोलते हैं हम लोग स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर। इसकी मोटाई जो है महाद्वीपीय भाग में आप देखेंगे तो ज्यादा होती है, 200 किलोमीटर तक होती है, और महाद्वीपों के, ये महासागरों के नीचे कम होती है, 100 किलोमीटर के आसपास तक होती है ये। तो प्लेट का अगर फिर आपको किताबी थोड़ा सा डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि ठोस चट्टानों का विशाल व इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है, इरेगुलर शेप में होता है। तो ठोस चट्टानों का विशाल व एवं अनियमित आकार का खंड है, जो कि महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर जो है वो निर्मित होता है। इसको हम लोग प्लेट कहते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल मतलब वही जो आपका जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है और जो आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है पिछले लेक्चर्स में, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय स्थल मंडल और महासागरीय स्थल मंडल, इसका मतलब ये है कि जो महासागरों के नीचे जो आपका लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, उसको महासागरीय स्थल मंडल बोलते हैं, और महाद्वीपों के नीचे है वही 200 किलोमीटर वाला, उसको महाद्वीपीय बोलते हैं। इतना सब बस है। ठीक है, तो प्लेट का मतलब आप ये समझिए कि ऊपरी जो ठोस हिस्सा है पृथ्वी का, उसको हम लोग 200 किलोमीटर तक या फिर महासागरों के नीचे 100 किलोमीटर तक की गहराई को हम लोग प्लेट बोलते हैं। अब ये जो प्लेट है, यानी ये जो स्थल मंडल वाला जो हिस्सा है, स्थल मंडल की, ये अगर मैं इसको स्थल मंडल मानूं, लिथोस्फीयर मानूं, तो इसके नीचे की जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल जो है वो पिघली हुई अवस्था में, वहां की चट्टानें जो है वो पिघली हुई अवस्था में है। तो दुर्बलता मंडल पे जो है ये जो प्लेटें हैं वो मूव कर रही है, क्षैतिज अवस्था में जो है वो गति कर रही है इसी पे। तो ये जो प्लेटें हैं वो स्थिर नहीं है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये जो पृथ्वी की जो परत है या फिर जिस भाग पे, जिस भूमि पे हम खड़े हैं वो स्थायी है, तो ये गलत है, वो मूव कर रही है, आपको पता नहीं चल रहा हो। ठीक, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अस्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, वो गति कर रही है, जो प्लेटें हैं। अब प्लेट जो है उसके टाइप्स को देखते हैं। तो प्लेटों को 2 भागों में बांटा जाता है। किस आधार पे? इस आधार पे कि ये जो प्लेट है उसका अधिकांश हिस्सा महाद्वीप है या फिर महासागर। इसको, उसके आधार पे हम लोग इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तो महाद्वीपीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरा है महासागरीय प्लेट यानी कि ओशियानिक प्लेट। अगर प्लेट का ज्यादातर हिस्सा, अगर ये प्लेट है तो इसका अधिकांश हिस्सा अगर महाद्वीप से बना है यानी कि स्थलीय भाग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे महाद्वीपीय प्लेट, यानी महाद्वीपीय भाग होना चाहिए उसका अधिकांश हिस्सा। एग्जांपल के लिए लीजिए यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, अमेरिकन प्लेट हो गया, काफी सारे प्लेट हैं महाद्वीपीय प्लेट। वहीं अगर प्लेट का जो महासागरीय हिस्सा ज्यादा हो उस प्लेट का, देखिए कोई भी प्लेट में सिर्फ महासागरीय या फिर सिर्फ महाद्वीपीय हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर उसमें आपको कुछ महासागरीय हिस्से भी मिल जाएंगे, कुछ स्थलीय भाग भी है और कुछ महासागरीय भाग भी आपको मिलेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ज्यादातर हिस्सा किधर है वो डिपेंड करता है, उसके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर अधिकांशतः हिस्सा उसका महासागरीय भाग है तो उसको हम लोग महासागरीय प्लेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया। तो ये 2 प्लेट, बस 2 जो डिवीजन है इसका वो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब देखना है कि पृथ्वी पे जो प्लेटें हैं वो कितनी है, कितनी प्लेट्स है, तो उसको डिवीजन किया गया है।
उसको 7 बड़ी प्लेटों और बाकी जो प्लेट बच गई उसको छोटी प्लेट यानी माइनर प्लेट में जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो 7 बड़ी प्लेटें हैं उसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, और बाकी जो छोटी प्लेटें हैं उसमें से उसका नाम आप याद रख सकते हैं तो बेहतर होगा, वो थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा इस चीज को। तो देखते हैं पहले जो मेजर प्लेट्स यानी जो बड़ी प्लेटें हैं 7 वो देख लेते हैं। पहला आप देख लीजिए अंटार्कटिक प्लेट जो सबसे ऊपर है, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। तो अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। जो इंडियन प्लेट है वो एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसमें आता है, जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है वो भी इसमें आता है, मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा आपको आगे। अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई जो प्लेट है वो इंडिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है अभी, और बाकी छोटी पहले मैं बड़ी प्लेटें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है हिस्सा यूरेशियाई प्लेट है, ये यहाँ पे आपका जो इंडियन प्लेट हो गया ये वाला, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ये सारा एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको बोलते हैं हम लोग। फिर वही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यानी उत्तर अमेरिकी प्लेट है ये, दक्षिण अमेरिकी प्लेट ये है, और अफ्रीकी प्लेट ये है, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वो ये है। तो इस तरह से ये सारी बड़ी प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट जो होगा ये उत्तर वाला जो हिस्सा होगा, जो महासागरीय भाग है वो होगा, और सॉरी नीचे वाला, और आर्कटिक प्लेट जो है वो ऊपर वाला होगा। इस तरह की चीजें। वही छोटी प्लेटें आप देख सकते हैं, जैसे कोकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, अरबियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, मैप पे दिख जाएगा अभी आपको। ये कैरोलिन प्लेट है जो मैप पे नहीं दिखेगा, तो ये जो है आपका वो जो एशिया महाद्वीप है वहां पे, और आपका जो है फिलीपींस है उसके बीच में जो है ये कैरोलिन प्लेट जो है वहां पे स्थित है। फ्यूजी प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है और कैरिबियाई प्लेट है। सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा मैप में जो है वो ध्यान रखिएगा आप देख लीजिए स्कोशिया प्लेट यहाँ पे है, नजका प्लेट जो है यहाँ पे है आपका, उसकी उसी तरह से अरेबियन प्लेट यहाँ पे, और जुआन डी फ्यूका प्लेट एक है वो यहाँ पे है, कैरोलिन प्लेट ये है आपका यहाँ पे, फिलिपाइन प्लेट है। इसी तरीके से जो है बाकी जो प्लेट है आपका वहां पे ये मैप पे। आगे बढ़ते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है यानी जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसके अनुसार ये जो प्लेटें हैं वो पृथ्वी के पूरे इतिहास काल के दौरान, जब से पृथ्वी बनी है तब से जो है ये प्लेटें लगातार मूव कर रही है, विचरण कर रही है यानी गति कर रही है, और भविष्य में भी जो है ये गतिशील रहेगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत को मैंने आपको बताया था। तो अल्फ्रेड वेगनर का उसमें कहना था कि केवल जो महाद्वीप है, केवल जो कॉन्टिनेंट है वो गति कर रही है, वो मूव कर रही है। ठीक है, महासागर वगैरह जो है वो मूव नहीं कर रहे। पर ये चीजें यहाँ पे वो गलत हो जाती है इस प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें मूव कर रही है और प्लेटों का एक हिस्सा सिर्फ महाद्वीप है, महासागर महाद्वीप ये प्लेटों के हिस्से हैं। और जब पूरी प्लेट मूव कर रही है तो चाहे वो महाद्वीप हो, अभी आपने देखा हो कि महासागर था प्रशांत महासागरीय प्लेट, वो महासागरीय प्लेट है। ठीक है, तो चाहे वो महाद्वीप हो या महासागर वो सब मूव कर रही है। तो इस तरह से वेगनर की थ्योरी है उसको यहाँ पे वो थोड़ा सा वो गलत बताता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नया कि प्लेट सीमा क्या है, प्लेट बाउंड्री जो है वो क्या है। तो होता क्या है, देखिए जब दो प्लेटें अगर मूव कर रही हो, उनमें गति हो रही हो, तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट सीमा या फिर प्लेट बाउंड्री। दो चीजें होती है, एक होता है प्लेट किनारा और एक होता है प्लेट सीमा। ठीक है, प्लेट किनारा को बोलेंगे हम लोग प्लेट मार्जिन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट सीमा जो है वो दो प्लेटों के बीच की जगह है। ठीक है, जो वो एक्टिव होती है, वो मूव कर रही होती है। तो और जो किनारा है वो इसके किनारे हो गए, प्लेटों के किनारे हो गए नॉर्मल। ठीक है, तो दो प्लेटों के बीच के स्थान को जो है वो प्लेट सीमा बोलते हैं। और जब प्लेटें मूव करती है तो 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है। ये देखिए, ये जब प्लेटें मूव करेगी तो एक तो ये हो सकता है कि ये दूर जाएगी, ये एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो जो प्लेट सीमा का जो इनके बीच के स्थान होगा उसके आधार पर जो प्लेट सीमा बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। वही क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है, ये एक दूसरे की तरफ आएगी और आपस में टकराएगी। तो जब एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, आपस में नजदीक आएगी ये, तो जिस प्लेट बाउंड्री का निर्माण होगा, जिस प्लेट सीमा का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिसरण प्लेट सीमा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभी करेंगे डिस्कस इसको आगे हम लोग। ठीक है, और वही एक क्या हो सकता है कि ये दो प्लेटें न तो दूर जाए न तो टकराए, बल्कि ये एक इधर निकल जाए और एक बगल से सरक जाए, बस ये। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब उस तरह की सीमा का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण प्लेट सीमा या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 3 प्रकार की जो है प्लेट सीमा होती है। देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले देखिए अपसारी प्लेट सीमा। अपसारी का मतलब होता है कि ये दो प्लेटें जो है एक दूसरे से जो है
वो दूर जाए। तो होता क्या है कि जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है, मैंने बताया आपको, तो अपसारी सीमा का निर्माण होता है। और जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो इसके बीच का मतलब ये लिथोस्फीयर पूरी तरह से जो है वो हट गया यहाँ से। तो एस्थेनोस्फीयर में आपको मैंने बताया कि वो पिघली हुई अवस्था में चट्टाने हैं वहां पे। तो एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा होता है वहीं से निकलता है। तो इसके अंदर का मैग्मा वो बाहर आएगा और इस तरह से यहाँ पे जो है इसकी परत पे, यहाँ पे सतह पे जो है वो बिछ जाएगी और ठंडी हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। तो जब भी अपसारी प्लेट सीमा कहीं भी होगी तो वहां पे आप देखिएगा कि वो थोड़ी बहुत ज्वालामुखी क्रिया होगी और वहां पे मैग्मा का जो है वो हमेशा निकास होता रहता है और नई भूपर्पटी का जो है वहां पे निर्माण होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जो मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर में जो है वो कटक है, वो वहां पे जो है प्लेटें दूर जा रही है। एक तो इधर आपकी अमेरिकन प्लेट है और इधर आपका अफ्रीकन प्लेट है और फिर यूरेशियन प्लेट है, और बीच में जो है आपका मध्य अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक है। और वहां पे जो है बार बार जो है वहां से मैग्मा जो बाहर निकलती है और नई जो है भूपर्पटी का वहां पे लगातार जो है निर्माण होता रहता है। अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये मध्य अटलांटिक कटक है, ये वाला। यहाँ इधर अफ्रीकी प्लेट यहाँ पे दूर जा रही है और इधर अमेरिकी प्लेट जो है इधर जा रही है। तो बीच में जो है कटकों का निर्माण या फिर नई भूपर्पटी का जो है वो निर्माण होता रहता है। तो और जहां से वह स्थान जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, उस स्थान को प्रसारी स्थान या फिर स्प्रेडिंग साइट इसको बोलते हैं। जिस स्थान से यानी ये जो स्थान हो गया, ये वाला पोर्शन, उसको हम लोग स्प्रेडिंग साइट या फिर प्रसारी स्थान इसको बोलते हैं। तो बेसिक चीज इसमें यही है कि अब सारी प्लेट सीमा जब एक दूसरे से प्लेट दूर जाएगी तो उसके बीच के स्थान को, उसके जब बाउंड्री बनती है, ठीक है, जिस प्लेट सीमा का निर्माण होता है प्लेटों के दूर जाने से, उसको अब सारी प्लेट सीमा बोलते हैं। और इसमें नई भूपर्पटी का निर्माण होगा, बस ये ध्यान रखिए। उदाहरण के लिए आपको मध्य अटलांटिक कटक जो है वो आपको याद रखना है, मिड अटलांटिक रिज, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे अपसारी सीमा जो है ये डबल लाइंस में जो है वो सारी अपसारी सीमा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितनी भी आपको लाइन्स दिख रही है, ये सारी यहाँ पे प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही है इस तरह से। और ये जो लाइन्स आपको दिख रही है ये इस तरह की, वहां पे प्लेटें जो है एक दूसरे से नजदीक आ रही है, वो टकरा रही है आपस में, ठीक है, इस तरह से। और बाकी जो आपको बचेगा वो रूपांतर सीमा होगा। अभी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखते हैं, अभिसरण प्लेट सीमा। अभिसरण का मतलब है कि एक दूसरे से टक्कर होना। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से नजदीक आती है तो जो प्लेट सीमा निर्मित होगी उसको हम लोग बोलते हैं अभिसरण सीमा या फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब यहां पे प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराएगी और टकराने के कारण क्या होगा कि टकराने के कारण क्या होता है कि जो या तो घनत्व में प्लेट ज्यादा हो या फिर साइज में ज्यादा हो, वो प्लेट क्या करेगी, एक प्लेट जरूर से है वो नीचे जाएगी। तो नीचे वही जाती है जिसका घनत्व ज्यादा होता है या फिर उसका साइज ज्यादा हो। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जो है वो क्षैपित हो जाएगी, धंस जाएगी। और जिसके कारण क्या होगा कि जब ये प्लेटें आपका जो नीचे जाती है, स्थूनस्फीयर में जाती है, तो वहां पे चूंकि तापमान और दबाव काफी ज्यादा होता है, तो जिसके कारण ये पिघल जाएगी। पिघलने के कारण क्या होता है, इसके भूपर्पटी का जो इसका जो ऊपर का पर्पटी है प्लेट का, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे मेल्ट कर जाएगी, पिघल जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि भूपर्पटी का विनाश होता है। मैंने आपको बताया कि जो अपसारी सीमा था उसके वहां पे भूपर्पटी का निर्माण हो रहा था और यहाँ पे जो है भूपर्पटी का विनाश हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जहां पे वह स्थान जहां पे प्लेट धंस रही है या नीचे जाती है, ये वाला स्थान, तो इस स्थान को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रविष्ठन क्षेत्र, सबडक्शन जोन, ठीक है। तो सबडक्शन जोन ये वाला पार्ट हो गया जहां पे प्लेटें जो है वो नीचे जा रही है, धंस रही है वहां पे। अब ये जो टक्कर हो रहा है प्लेटों का, वो तीन तरह से हो सकता है। देखिए, सबसे पहला, या तो दो महासागरीय, ये एक तो महासागरीय प्लेट हो और एक महाद्वीपीय प्लेट हो। जैसे प्रशांत महासागर का प्लेट जो है वो टकरा जाए इससे, ये प्रशांत महासागर का प्लेट है। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो है वो अभिसरण सीमा है, यानी टक्कर हो रही है। तो यूरेशियाई प्लेट इधर से आ रही है और प्रशांत महासागर प्लेट इधर से जा रही है और दोनों टकरा रही है एक दूसरे से। तो इसके बीच का जो सीमा निर्माण हो रहा है वो अभिसरण सीमा बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है, सबका देख सकते हैं। तो ये महासागरीय है, प्रशांत महासागर वाला प्लेट महासागरीय प्लेट है, और ये जो है वो महाद्वीपीय प्लेट है जो यूरेशियाई प्लेट है। तो एक तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिनेंटल सी और महासागरीय को ओशियानिक। तो सी ओ कोलिजन इसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है, आपको नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओसी कोलिजन इसको बोलते हैं। फिर एक क्या हो सकता है कि महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, दोनों महासागरीय प्लेट ही आपस में टकरा जाए,
तीसरा स्थिति क्या हो सकता है कि दो महाद्वीपीय प्लेट, यानी कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय, जैसे ये वाला इंडिया वाला आपने देखा होगा कि ये भारतीय प्लेट है, जो महाद्वीपीय प्लेट है, और एशियाई प्लेट है, दोनों आपस में टकरा रही है यहाँ पे। तो तीन तरह का जो टकराव हो सकता है, इसको सीसी कोलिजन बोलते हैं हम लोग, इस तरह से। अब इस चीज को समझिए, यहां पे देखिए कि ये जो है यहाँ पे प्लेटें दूर जा रही है, सॉरी मैंने उल्टा बना दी, यहाँ पे एरो आप देख सकते हैं, ये प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये क्या है, महासागरीय कटकों के पास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अपसारी सीमा का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेटें इधर से आ रही है और एक दूसरे से इधर, ये इधर से आ रही है, तो यहाँ पे जो है ये अभिसारी प्लेट सीमा है। तो पिक्चर पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तीसरा जो प्लेट सीमा है वो है, उसको बोलते हैं हम लोग रूपांतर सीमा या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि ना तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी और ना प्लेटें एक दूसरे से नजदीक आएगी। इसमें क्या होता है कि वो सरक जाती है बगल से बस उसमें, तो एक दूसरे के साथ जब क्षैतिज दिशा में प्लेटें सरक जाए तो रूपांतर सीमा का निर्माण होता है इस तरह से, ठीक है ना। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। और इसमें क्या होगा, ना तो भूपरपटी अंदर जाकर के वो नीचे जाकर के नष्ट होगी, यानी ना तो उसका विनाश होगा, और न ही भूपरपटी का निर्माण होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो तीन तरह की प्लेट सीमाओं को हमने यहाँ पे देखा। अब जो अगला है वो है कि ये अगर प्लेटें मूव कर रही है, प्लेटें अगर यहाँ से बाद में हजारों वर्षों के बाद यहाँ आ जाएगी, तो इसकी रेट क्या है, एक वर्ष में कितना बढ़ रही है आगे, ठीक है ना, एक वर्ष में या 10 सालों में कितना आगे जा रही है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके आधार पर हम प्लेट प्रवाह की जो दर है उसको डिसाइड करते हैं। होता क्या है कि जो मध्य महासागरीय कटक है, महासागरों में जो कटक है, उसके समानांतर कुछ चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती है। इन चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों के आधार पर जो है ये प्लेट की प्रवाह की दरें जो है वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात की जाती है। होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूं। हाँ, ये आप देख रहे होंगे, ये महासागरीय कटक है, और यहाँ पे ये आपको लाइनिंग जो दिख रही है, ये चट्टानों की पट्टियां हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, इसके अंदर से जो है मैग्मा ऊपर आया, और ये मैग्मा ठंडा होकर के यहाँ पे चट्टानें बनती गई, ये मतलब कि वही चट्टानें बनी। और जब ये मैग्मा ऊपर आती है और ठंडी होती है, ठोस हो जाती है, तो ये पुश करती है। इसके कारण क्या होता है, ये प्रसार होता है, यहाँ से ये जो प्लेटें हैं, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, और वो धीरे धीरे यहाँ पे फिर यहाँ पे छेपित होती रहती है, यहाँ पे नीचे जाकर के वो ट्रेंच के पास, जो भी चीजें मैं ये मैग्नेटिक वाले पे लौटते हैं, ठीक है ना, चुंबकीय पट्टी पे। तो जब यहाँ पे मानिए कि आज अगर इस मैग्मा का उद्गार होता है यहाँ पे, और मैग्मा आज अगर ठंडी होकर के यहाँ पे जमेगी, तो आज के समय में पृथ्वी की जो चुंबकीय गुण होगी, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा आज का ये जो चट्टान होगा, वो जो ठंडा होगा, ये जो मैग्मा होगा। उसी तरीके से आज से अगर 2000 वर्ष पहले अगर कोई चट्टान यहाँ पे ठंडी हुई होगी, ठीक है, मैग्मा अगर ठंडा हुआ होगा, तो 2000 वर्ष पहले पृथ्वी की जो चुंबकीय गुण रहा होगा, उसको इसने ऑब्जर्व कर लिया होगा। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे लाइनिंग्स आपको दिख रही है, वो अलग अलग काल में निर्मित हुई है, और हर काल की चुंबकीय गुण का उसमें जो है वो वहां पे समावेश मिलता है। तो इन मानिए कि आज ये 100 वर्ष पहले ये निर्मित हुई है। यहाँ पे जो लाइन है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये लाइन है और ये लाइन है जो भी, तो ये 1 लाख वर्ष पहले बनी है और ये 2 लाख वर्ष पहले बनी है। ये दूर है अगर इससे, तो ये महासागरीय कटक है यहाँ पे। तो अगर इसके बीच की मैं डिस्टेंस माप लूं, इसका बीच का अगर मैं दूरी निकाल लूं, और इसके बीच का वर्ष हो गया लगभग 1 लाख वर्ष, 2 लाख है ये, यहाँ पे 1 लाख है, तो 1 लाख वर्ष के बीच में यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ गया हो, तो दूरी और जो गति हुई है इतनी, ठीक है ना, समय लगा है, उसके आधार पर हम इसका दर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी आधार पर जो है इन चुंबकीय पट्टियों के आधार पर इसका दर ज्ञात किया जाता है, प्लेटों की दरें। अब जब इनके दरों का अध्ययन किया गया हर प्लेट का, तो ये पता चला कि जितने भी पृथ्वी पे प्लेट हैं, सबकी जो दरें हैं, प्रवाह की दरें, वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जैसे अब सबकी तो याद रखना वहां पे जरूरी नहीं है, जिसका मैक्सिमम है और जिसका मिनिमम है, सबसे कम और सबसे ज्यादा को हम लोग देख लेते हैं। तो जो आर्कटिक प्लेट है, जो आर्कटिक कटक है, वहां पे उसकी जो प्रवाह की दर है वो सबसे कम है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम है। और जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, ईस्ट पैसिफिक रिज, उसकी प्रवाह दर सबसे ज्यादा है, लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से अधिक है ये। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला चीज है कि इतनी बड़ी प्लेट, जैसे इंडियन प्लेट पे हम लोग रहते हैं फिलहाल आज के समय में, भारतीय प्लेट पे रहते हैं, तो भारतीय प्लेट में ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी उसमें शामिल है, इंडियन ओशन का पार्ट भी शामिल है।
तो इतने बड़े प्लेट को, जैसे भारत पहले ऑस्ट्रेलिया के पास हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था, और वो फिर वो मूव होकर के यहाँ पे आकर के चाइना के पास या फिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा प्लेट यहाँ से यहाँ आ गया, तो कोई ना कोई बल तो उसको चाहिए होगा जो उसको मूव करवा सके, जो उसको प्रेरित करके वहां पे हटा सके वहां पे, ठीक है, यहां से यहां ला सके। तो वो आखिर कौन सा बल लगा होगा। तो जब इस पे काफी सारी थ्योरीज दी गई है, पर जो हमें जो पढ़ना है वो है कि आर्थर होम्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम लोग बोलते हैं संवहन धारा सिद्धांत या फिर संवहन प्रवाह सिद्धांत पे इसको बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो यहाँ पे मैं आपको वो थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, पर जो भी आपको स्लाइड में बताऊंगा वो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ही है, ठीक है। तो जो भी, तो आर्थर होम्स के अनुसार जो संवहन प्रवाह है, कन्वेक्शन फ्लो है, वही जो प्लेटों की जो गति हो रही है उसके लिए यही संवहन प्रवाह जिम्मेदार है। अब ये संवहन प्रवाह क्या है, देखिए मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताता हूं। ये आपका स्थल मंडल हो गया, ये प्लेटें हो गई, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद नीचे जो आता है ये दुर्बलता मंडल है, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर में चट्टानें जो है वो पिघली हुई अवस्था में है। अब इन चट्टानों में क्या होता है, इन पिघली हुई चट्टानों में इस तरह से चट्टानें मूव करती रहती है, आपको इस तरह से मूव करेगी, और एक तरह से वृत्तीय गति जो है सर्कुलर मोशन में ये मूव करती रहती है यहाँ पे, और ये भी इस तरह से होगा, इस तरह से, और फिर ये इस तरह से जाएगी इस तरह से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है वृत्ताकार गति में जो है ये चट्टानें जो है वो गति कर रही है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे देखा होगा आपने कि ये ऊपर आ रही है, यहाँ पे संवहन प्रवाह जो चट्टानों का जो मूवमेंट है उसके में ये ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे जब भी ये ऊपर आएगी तो यहाँ पे धरातल को तोड़ करके मैग्मा बाहर आएगा, और बाहर आने के कारण यहाँ पे ठोस होकर के जमेगा और नई भूप्रपट्टी का निर्माण होगा। यानी ये महासागरीय कटकों के आसपास होता है जब भी, हाँ पहली इस चीज को समझिए। तो ये जो चट्टानें इस तरह से वृत्तीय गति कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं, चट्टानों के इस मूवमेंट को, इस गति को बोलते हैं संवहन प्रवाह, ठीक है। ये जो संवहन प्रवाह मैंने आपको बताया, ये इसी वृत्तीय गति को बोला जाता है। अब होता क्या है कि जब ये चट्टानें ऊपर, ये जो पिघली हुई चट्टानें ऊपर आएगी तो धरातल को तोड़ करके बाहर प्रकट होगी, और यहाँ पे नई भूप्रपट्टी का निर्माण होगा, और ये पुश करेगी एक दूसरे को। ये जो है यहाँ पे जो प्लेटें हैं ये धकेल देती है प्लेटों को, तो यहाँ से प्लेटें दूर जाएंगी, ठीक है। वहीं क्या होगा, ये जहां पे ये नीचे जा रही है, ये संवहन तरंगे जो नीचे जाती है, यहां पे भी वैसे ही होगा। आप यहां पे देख लीजिए, सब जगह पे रहती है, ये ऊपर आएगी। तो जहां पे संवहन तरंगे की दिशा जो ऊपर की ओर होगी, वहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। वहीं जहां पे नीचे की ओर होगी इसकी दिशा, वहां पे प्लेटें जो है वो एक दूसरे के नजदीक आती है, यानी टकराती है। ये अभिसारी प्लेट सीमा, यहाँ पे नजदीक आ रही है प्लेटें, और यहाँ से दूर जा रही है, तो ये अभिसारी प्लेट सीमा है। यही बेसिक जो है जो आपका थ्योरी कह सकते हैं प्लेटों के गति को लेकर के संवहन प्रवाह जो सिद्धांत है उसको दिया गया आर्थर होम्स के द्वारा। यानी कि ये जो संवहन प्रवाह है इसी के कारण प्लेटों की गति हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा, मैं बस उसको अब पढ़ देता हूं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि प्लेटों के नीचे की जो चट्टानें हैं अत्यधिक तापमान के कारण वो है वो गलित अवस्था में, ठीक है। और चट्टानों की जो वृत्ताकार रूप में ये चलायमान है, और ये ऊपर उठकर धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, ठंडा होता है, फिर गहराई में नीचे जाकर के आपने देखा कि वो नष्ट हो जाता है। इसी वृत्ताकार गति को जो है वो संवहन प्रवाह कहा जाता है। और वही इस चीज को बस आपको याद रखना है कि जहां पे संवहन प्रवाह की दिशा ऊपर की ओर होगी वहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, यानी कि वहां पे अपसारी सीमा का निर्माण होगा। और जहां पे संवहन प्रवाह की जो दिशा है वो नीचे की ओर होगी, वहां पे प्लेटें एक दूसरे से नजदीक आती है, यानी कि अभिसारी प्लेट सीमा का वहां पे निर्माण होता है इस तरह से। अब एक इसमें थोड़ा सा पॉइंट है वो देख लीजिए बस, कि इंडियन प्लेट जो है, क्योंकि हम इस भारतीय भूभाग पे रहते हैं तो थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं। पहले भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे हुआ करता था, ये बाद में धीरे धीरे उत्तर की ओर यहाँ पे प्रवाहित होना शुरू हुआ, और बाद में यहाँ पे यूरेशिया से टकराया इस तरह से। तो भारतीय प्लेट के अंतर्गत जो है आपने पिछले उसमें देखा, स्लाइड्स में देखा था कि सिर्फ भारत ही नहीं है, एक तो प्रायद्वीपीय भारत होगा, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाला जो महाद्वीपीय भाग है वो भी हम इसमें शामिल करते हैं भारतीय प्लेट में, ठीक है। तो इसका जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय पर्वत है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ जो प्रविष्टन क्षेत्र, जो सबडक्शन जोन पाया जाता है, सबडक्शन जोन क्या हुआ, जहां पे प्लेटें जो है एक दूसरे के नीचे धंसती है। और यहाँ पे प्लेटें कौन सी नीचे धंसेगी, मैंने आपको बताया था नीचे वही प्लेट धंसती है जो आकार में बड़ा हो या घनत्व में बड़ा हो। तो यूरेशियन प्लेट इससे बड़ा है, तो यूरेशियन प्लेट यहाँ पे नीचे जा रही है भारतीय प्लेट के पास, जहां पे हिमालय है आज, ठीक है।
ये है तो उत्तरी सीमा। यहाँ पे महाद्वीपीय अभिसरण हो रहा है, जो 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही है, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, इस तरह से। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया मैंने आपको ये वेगनर की थ्योरी मैंने जब आपको पढ़ाई थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें तो पैंजिया क्या था, पहले एक बहुत बड़ा जो कॉन्टिनेंट, सारे जो महाद्वीप आज देखते हैं वो एक ही में थे, उसको पैंजिया कहा जाता था। तो ये पैंजिया लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले टूटा और तब भारत जो है उत्तर दिशा की ओर जो है, यहाँ पे भारत ने अपनी जर्नी जो है, यात्रा जो है प्रारंभ की उत्तर की ओर, और लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले जो है भारत जो है यहाँ पे टकराया, ठीक है, यूरेशिया से। यूरेशियाई प्लेट ये है और भारतीय प्लेट ये है। इस टकराव के कारण जो है एक हिमालय पर्वत जो है हमारा है, उसका जो है उत्थान हुआ। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो टकराव की प्रक्रिया है, आज भी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को धक्का दे रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हिमालय की ऊंचाई में आज भी वृद्धि हो रही है और लगभग हिमालय थोड़ा बहुत आज भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये चीजें। अब जब प्लेटें यहां से यहां तक, भारतीय प्लेट यहां से यहां तक पहुंची, तो बीच में यहाँ पे, जहां पे मेडागास्कर अभी आइलैंड है, जहां पे मेडागास्कर जो द्वीप है, वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, ये ज्वालामुखी क्रिया हुई। और वहां पे क्या हुआ कि जो है इसके धरातल पर जो भारतीय प्लेट है, वहां पे ज्वालामुखी के कारण मैग्मा जो है निकल करके, और ये काफी वर्षों तक, कई वर्षों तक जो है ये प्रक्रिया जारी रही और यहाँ पे मैग्मा निकल करके इस पे फैलता रहा, जिसके कारण जो है आज आप जो दक्कन ट्रैप देखते हैं, दक्कन का पठार देखते हैं, उसका जो है उस दौरान निर्माण हुआ था, जब भारतीय प्लेट उत्तर की दिशा की ओर प्रवाह हो रहा था, ठीक है। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले ये घटना हुई थी, ये जो आपका दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।